Good morning, children. Today we will learn table 1 to 10 and with the help of skip counting. Skip counting आपको मैंने पहले ही बताया है कि skip करना, और इसमें सबसे पहला टेबल है हमारा 1 का. आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 का टेबल इज द इजीएस्ट टेबल ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया का सबसे आसान टेबल है. आफ्टर टेबल ऑफ 1, 2, यानी कि आपको स्किप काउंटिंग करनी है 2 के लिए, तो आपको हर बार 2 फिंगर की काउंटिंग रखनी है. ठीक है, अब मेरे पास 2 सर्कल है. अब नेक्स्ट है आफ्टर 2. क्या आएगा टेबल में? अगर आपको टेबल लर्न है तो आप बोलेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, अगर आपको स्किप काउंटिंग करेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये तो हो गया हमारा ट्रिक से. लेकिन हमारी ट्रिक इसलिए काम नहीं आती बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम करने जाते हैं, तब हमें जो टेबल याद होती है, हमें उसी के आधार पर यानी उसी को बेस मानकर हम वर्ड प्रॉब्लम या जो भी मल्टीप्लाई से रिलेटेड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो हम उसे कैसे लर्न करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 का टेबल. तो 3 का टेबल आया तो मेरे पास क्या आया? 3 का नंबर आया. तो अब 3 की मैं टेबल बोलूँगी और आप उसे स्किप काउंटिंग से करेंगे. ठीक है ना? ये सिर्फ लिखने का तरीका है. लिखने का तरीका आप समझ लेंगे और बोलने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30. अब नेक्स्ट टेबल ऑफ 4. तो 4 आया, इट मीन्स 4 सर्कल. आपको 4 फिंगर्स रखनी है और उससे काउंटिंग करनी है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40. नेक्स्ट है 5 का टेबल. 5 का टेबल इट मीन्स 5 सर्कल, यानी आपको हर बार 5 से काउंटिंग करनी है. आप 5 फिंगर्स भी ले सकते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50. नेक्स्ट 6 का टेबल मीन्स 6 सर्कल. ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60. Now the next table of 7. 7 it means 7 circle या फिर आपकी 7 फिंगर. तो आप 7 फिंगर्स को भी ले सकते हैं या फिर सर्कल को भी. नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70. नेक्स्ट 8 का टेबल. तो 8 का टेबल इट मीन्स 8 सर्कल. 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72,
8 10s are 80. Okay. Now the last second table is 9. Table of 9. तो यानी कि हमारे पास 9 सर्कल. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, and the last is 9 10 जा 90. Okay. In the last, और ये भी बहुत इजी टेबल है आपका, टेबल ऑफ 10. और हमारे पास सर्कल कितने आ गए अब 10. आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर स्किप काउंटिंग के थ्रू आप मल्टीप्लाई टेबल ये कर रहे हैं कुछ भी, या फिर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे 10 है तो 10 लाइन को ड्रॉ करके हर बार आप स्किप काउंटिंग से उसे काउंट करते जाएं. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, और द लास्ट इज 10 10 जा 100. अब देखिए हमारी टेबल किससे स्टार्ट हुई थी 1 से, और खत्म कहाँ हुई हमारी 100 पर. और अब आप इस काउंटिंग के अंदर देखिए हमारे पास सारे ही नंबर आ जाते हैं लगभग, है ना. तो यानी कि आप टेबल कैसे कर सकते हैं, स्किप काउंटिंग से लिख सकते हैं, लेकिन याद नहीं रख सकते, है ना. याद रखने के लिए तो आपको इनको 2 1 जा 2 ही बोलना पड़ेगा. से मल्टीप्लिकेशन टेबल जो मल्टीप्लाई से होती है, और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. मैंने अभी आपको 2 का टेबल बताया. तो क्या होता है अगर हमको किसी ने पूछ लिया कि भाई 2 4 जा कितना होता है, तो अब हम क्या वहाँ स्किप काउंटिंग नहीं करेंगे. किसी ने पूछा 2 8 जा कितना होता है, ये तो सिर्फ आपको मैं 2 की टेबल है इसलिए 2 का एग्जांपल बता रही हूँ. बाकी कुछ भी हो सकता है, 5 4 जा 6 8 जा एक्सेट्रा, कोई भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है. तो 2 4 जा क्या होता है, जैसे आपको अगर आपका टेबल याद है तो आप फटाक से आंसर बताओगे 8. क्या आएगा इसका आंसर 8. और नेक्स्ट है 2 8 जा, 2 8 जा आपको पता है कि इसका आंसर है 16. तो 16 आपने बता दिया. ठीक है. अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आपके पास क्या तरीका है बताइए. उसका तरीका है हम एडिशन का. जैसे 2 की टेबल है तो 2 4 जा मैंने पूछा है, तो उसके लिए हमारे लिए होगा 2 को 4 टाइम प्लस करना है. क्या करना है आपको, 2 को 4 टाइम प्लस करना है. तो आप काउंट करिए, 2 को अगर 4 टाइम प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर 2 को हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 8 आया. अब नेक्स्ट है 2 8 आए, यानी कि 2 को 8 टाइम लेना है. कितनी बार लेना है 8 टाइम. जब हम 2 को 8 टाइम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा आंसर क्या आता है 16. अब आया आपको समझ में ये बात कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को बहुत तरीके से कर सकते हैं, या टेबल्स को जैसे कहें तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको 2 1 जा 2 का फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आगे आपको बहुत इजी हो जाता है. थैंक यू चिल्ड्रन. स्टे होम, स्टे सेफ.